नीट वाला था कि आईआईटी जेई वाला था? ओ वो वाला एसएस वाला। हाँ। इसमें नहीं मिलेगा मुझे ये सब, शायद। लेना है तो ले लो सच में, जिसको तैयारी करना है नीट का। जितना कम में अच्छा है वो। अगर सच में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लोगे उससे। सच में अगर निकालना है नीट तो सस्ते, उससे सस्ते में अच्छा कुछ नहीं मिल सकता जो वो दे रहे हैं सस्ते में। बहुत कम फीस है। देखो सब बिजनेस स्ट्रेटेजी है, करोड़ों का धंधा चलता है। और रही बात आईआईटी जेई और नीट की तैयारी के लिए, तो कोटा से अच्छा टीचर तुमको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि कोटा में पीस के टीचर को लाया जाता है। जैसे कोई टीचर है ना, और वो टीचर कोटा में अगर बना है तो उस टीचर को पीस के लाया जाता है हर तरीके से। वो दिन भर पढ़ता है, 6 महीना 7 महीना तक ट्रेनिंग पीरियड चलता है उन लोग का। ट्रेनिंग चलती है, क्लासेस फिर धीरे धीरे देते हैं। एक एक क्लास 40,000 सोचो, बैठा के केवल 40,000 तक जब 6 महीना तक देते हैं उन लोग को। पढ़ाते पढ़ाते नहीं है, एक भी क्लास नहीं पढ़ाते हैं, बस जाते हैं इसी में जो स्टडी मटेरियल है वो थमा दिया जाता है, कुछ एक दो बुक थमा दी जाती है टीचरों को, कोचिंग वाले प्रोवाइड करते हैं, और एक दो फैकल्टी पढ़ाती है उनको जाके, जो आईआईटी से पढ़ पढ़ के जाते हैं बच्चे वहाँ पे पढ़ाने के लिए। सोचो जबकि वो 4 साल बीटेक करके गया है और 6 महीना तक वो सब उनका स्टडी मटेरियल सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि बच्चा क्वेश्चन पूछे तो वो तुरंत बता सके। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन तुम लोग ला के पूछे, अब वो हमसे फंस गया, तो ज़रूरी थोड़ा ना कि फंसा ही रहेगा, होगा कुछ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी जो कि अभी नहीं करेगी, कल कर देंगे। लेकिन बस क्या चाहिए? कॉन्सेप्ट चाहिए। कॉन्सेप्ट चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्यों लगा रहे हैं ये पता होना चाहिए, 3 चीज़ एक साथ पता होनी चाहिए। कल ही वाले क्वेश्चन में तुम लोग झूठ मूठ का अटक रहे थे, अभी बैठ के बोल देंगे, अभी देखना समझ में आ जाएगा। जैसे कल का एक क्वेश्चन बस बोल रहे हैं, देखना। देखो आर वेक्टर इज इक्वल टू मान लो 9 cos t प्लस आई कैप प्लस 10 sin t j कैप, यही था। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना था। चलो छोड़ो, बकवास नहीं, तुम लोग बस हाँ ना बोलते जाना और सच में बोलना। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं इसलिए हाँ ना बोल रहे हो, तुम भी बोलते जाना, तुमको भी समझ में आएगा। ऐसा कुछ खास नहीं है। क्या दिया है? ये पोजीशन वेक्टर दिया है। और अगर हम तुमसे टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे बात करें, टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे तुम लोग से बात कर रहे हैं, तो तुमको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो पोजीशन वेक्टर होता क्या है? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? याद करो, जिस दिन पोजीशन वेक्टर बताए थे बोले तो थे कि यही जो आई कैप के साथ होता है वही x होता है, ये y होता है। तो यही एक्स वाई में टाइम t जब पुट करोगे, ये x है, ये x, y है, टाइम t पुट करोगे, क्या x, y नहीं आ जाएगा? तो वही तो, बस वही तो है, और क्या है? x y आ गया, तो यही तो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। यही बात हुआ है कल। और डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस जो होता है वो मॉड ऑफ वी टी टी होता है, ये भी बताएं, मॉड ऑफ वी डी टी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस केवल मैग्नीट्यूड लेता है। तो मैग्नीट्यूड v का निकालने के लिए क्या करो? पहले v निकालो। v निकालने के लिए इंटीग्रेट करना होगा तुमको, v निकालने के लिए इंटीग्रेट करना होगा। v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है। कल के लेक्चर में यही हुआ है। कल तुम लोग बस फील लेके गए हो कि अच्छा तुमको लगा है कुछ हुआ है, आज सुन लो यही हुआ है। डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी, पचा ही नहीं पाए तुम लोग। सोचो कितना आसान बात, हल्का बात की है, जिसको तुम लोग भारी बना के गए हो कल। और पता क्यों हुआ ये? बस एक क्वेश्चन की वजह से हुआ है। उसी समय ये भी रुक गया था, उसी समय मेरा भी दिमाग काम करना हल्का सा बंद कर दिया था कि क्वेश्चन गलत कैसे हो रहा है ये, बस उसी क्वेश्चन की वजह से। लेकिन वो क्वेश्चन ही गलत था।
तो देखो ये डिस्टेंस, तो अब ये मॉड ऑफ वी डी टी होता है, ये जो लिए ये डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि यहाँ पे वी डी टी ले रहे हैं, लेकिन मॉड लोगे तो डिस्टेंस देगा। तो v निकालो यहाँ से, पहले इंटीग्रेट कर लो, v निकालो, सॉरी ये r दिया है ना, तो v के लिए क्या करना होगा, dx अपॉन dt, मतलब इसी को क्या कर लो, डिफरेंशिएट कर लो, v आ जाएगा। अब v आने के बाद x भी कुछ होगा, उसका y भी कुछ होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या वही मॉड ऑफ v dt होगा। यहाँ पे पुट कर दो, dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो बस, और तुम लोग को बहुत आसान आसान क्वेश्चन मिलेगा। ऐसा कोई टफ इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा कि टफ इंटीग्रेशन कर पाओ तुम, नहीं समझे, यही क्वेश्चन है। इसी तरह की बात किए थे कल, तो थोड़ा सा दिमाग को शांत करके सब कुछ करना, सब कुछ आ जाएगा। हो गया, चलो एक कांस्टेंट वाला चल रहा था ना, वो वाला v इज इक्वल टू, कल यही पढ़े थे हम लोग, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। खूब क्वेश्चन किए होगे 9th में, नहीं किए हो तो क्या कर सकते हैं, यही पढ़े थे कल कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो यही होता है। अच्छा, तो इसी पे अब खूब क्वेश्चन आता है, बना बना के खेलो, नहीं समझ रहे हो, लिखो क्वेश्चन लिखो। रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं यार, चल रहा है, देखो लिखो क्वेश्चन। ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, 2-3 इसी पे क्वेश्चन कर लो। ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड, हाँ, इन टाइम 4 सेकेंड, then find out the acceleration of the car, second point, find out the displacement, find out the distance लिख दो, find out the distance traveled by the car। रट्टा क्वेश्चन क्लास 9th का कर दो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट आंसर आएगा। देखो ये कार है, रेस्ट से स्टार्ट हुई, u0 होगा, v इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड से चल रही है और टाइम 4 सेकेंड तक चल रही है। एक्सेलरेशन पूछा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लो। v कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, 0 दे रखा है, a पूछा है 4, एक्सेलरेशन आ गया। अब डिस्टेंस पूछ लिया, v आ गया, a आ गया यहाँ से, तो v क्या दिया है, 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन आ गया, यहाँ से रख लो, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लो, 16 का स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू s। हो गया, झूठ मूठ का चिल्ला रहे हो तुम लोग, हो गया। बस इसी तरीके का क्वेश्चन है। आ जाओ अब एक थोड़ा सा अलग तरह का नहीं क्वेश्चन देखते हैं। ये लिख लो पहले, जल्दी से लिख लो। देखो थोड़ा सा तुम लोग का मन बहलाएं। आओ देखो मान लो ये गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी चल रही है, चल रही गाड़ी, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग 16 मीटर है। कितना मीटर, 16 मीटर है। और यहाँ पे लड़की खड़ी है, सुंदर लड़की खड़ी है। अब इस गाड़ी में मान लो मोहित बैठा है। कौन बैठा है, मोहित बैठा है। मोहित बैठा है। हम वायरल अगर हुए ना तो तुम भी वायरल होगे साथ साथ कि मोहित है कौन। देखो ये लड़की खड़ी है, ये गाड़ी है, गाड़ी के अंदर मोहित बैठा है, बहुत सही। फिर ये लड़की है, गाड़ी है,
फिर ये कौन बैठा है, हम बैठे हैं। 16 मीटर पे गाड़ी है, बहुत अच्छा प्रदर्शन। और गाड़ी 4 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से चल रही है। गाड़ी कितने से चल रही है, दोनों 4 मीटर पर सेकंड से चला रहे हैं, बहुत अच्छा गाड़ी चला रहे हैं। अब ये सामने लड़की आई, सामने कौन आया, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे ब्रेक पे पैर चला जाएगा, क्योंकि लड़की को बचाना है, कि मर जाएगी तो दिक्कत हो सकता है। अच्छा सर, तो अब तुम क्या किए, ये गाड़ी चल रही थी 4 मीटर पर सेकंड से, तुम्हारी मेरी भी गाड़ी चल रही थी। लड़की देखे, ब्रेक लगाए। अब ब्रेक लगाने में जो रिएक्शन टाइम है तुम्हारा, रिएक्शन टाइम कितना ले ले, बहुत धीरे हो तुम, तुम्हारा रिएक्शन टाइम है मान लेते हैं 2 सेकंड। कितना सेकंड, 2 सेकंड। और ज़्यादा मान ले, तेरा रिएक्शन टाइम और ज़्यादा मान लो तुम्हारा रिएक्शन टाइम है 5 सेकंड। कितना है, और मेरा रिएक्शन टाइम है 0.5 सेकंड। अरे विश्वास करो, टीचर तेज है। देखो मेरा रिएक्शन टाइम कितना है, 0.5 सेकंड, और इसका रिएक्शन टाइम कितना है। अब हमको बताओ कि किस सिचुएशन में लड़की बची और किस में मर गई। ये क्या हो गया, कितना दुखी हो गया। चिंता मत करो, आगे भी लड़की मिलेगी, ठीक है, गाड़ी चलाओ। तो किस में मर गई, क्यों मर गई, पहले में मर गई, दूसरे में बच गई। क्यों मर गई, क्यों बच गई, पहले वाला क्यों मरी पहले। हाँ देखो, यहां पे इसका दिमाग काम करने लगा। यही दूसरे भाषा में बोलते, इसको नहीं समझ में आता। यही अगर क्वेश्चन बना के लिखवा देते तुम लोग गायब हो गए होते। अब लेकिन समझ में आ रहा है, यहाँ पे रिएक्शन टाइम 5 सेकंड है। 5 सेकंड रिएक्शन टाइम होने का मतलब कि तुमको 5 सेकंड लग गया, ब्रेक लगाने में ही 5 सेकंड लग गया। तो 5 सेकंड में सोचो, 1 सेकंड में 4 मीटर गाड़ी चल रही है, यही होता है 4 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में, तो 5 सेकंड में 20 मीटर चल चुके होंगे, और लड़की 16 मीटर पे है। मतलब उड़ा के आगे 4 मीटर और, मतलब अभी भी नहीं समझ में आया कि लड़की मर चुकी है 4 मीटर आगे गए तब पता चला ओ लड़की मर गई, ब्रेक लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, 16 मीटर डिस्टेंस है, 4 मीटर प्रति, सब कुछ सेम है। 0.5 सेकंड रिएक्शन टाइम, मतलब 0.5 सेकंड में हम ब्रेक, लेकिन हम 0.5 सेकंड में सोच कहाँ पे होंगे, 2 मीटर एक्स्ट्रा बढ़ गए होंगे। मतलब हम लड़की से उस समय कितने डिस्टेंस पे होंगे, 14 मीटर पे होंगे। मतलब लड़की, मतलब किसको अच्छे से लड़की बचाने आता है। हाँ, ये लिख लो, यही रिएक्शन टाइम वाला क्वेश्चन होता है, लिखो। इसी तरह करते हैं रिएक्शन टाइम वाला क्वेश्चन। रुको यार, तुम क्या बताएं, एक्स्ट्रा रखे आ क्या करो यार। अभी एक चीज़ कराना है, हमको डर लग रहा है हम कराएं कि ना कराएं, मेरा पैर कहाँ पर आया। देखो तुम लोग को, देखो अगर हम वो गायब कर देते ना तब भी कोई फ़ायदा नहीं था, और नए करा दिए तब भी कोई फ़ायदा। हाँ, लेकिन अगर तैयारी अच्छे से करोगे तब उसका फ़ायदा है, या फिजिक्स को अगर दिल से प्यार करोगे तब उसका फ़ायदा है। उसके बिना फील कोई नहीं दिला सकता या मज़ा नहीं दिला सकता। लेकिन अगर एक बार वो क्वेश्चन समझ में आ गया कि वो क्वेश्चन क्या चल रहा है और सॉल्व करने लगे ना, तो फिर मज़ा आने लगेगा। जो क्वेश्चन दिए हैं उसको सॉल्व कर लेना, और न सॉल्व कर पाओ तो क्वेश्चन पूछ लेना कि क्या बताएं, कैसे होगा क्वेश्चन। तो तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए कि नहीं जो कल दिए थे हम, हाँ नहीं, वाह क्या ज़रूरत है। देख भैया, 2-2 घंटा पढ़ ले, 2-2 घंटा पढ़ ले, पता नहीं कब जाना हो जाएगा, हमको खुद नहीं पता चलेगा। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा तो ख़त्म करें, और अच्छे से ख़त्म करें। इसीलिए वो क्वेश्चन लेके गए हैं, नहीं तो वो क्वेश्चन छोड़ देते, बस एवरेज स्पीड वो हो गया, ख़त्म खेल। देखो आगे, हाँ ये देखो, ये कौन है, ये कौन है, छुक छुक गाड़ी है, ठीक है, ये छुक छुक गाड़ी है, और ये टनल है,
ये क्या है? टनल है अपना। कैसे टनल बनता है यार? यही है टनल, जो भी है ये टनल है, लिख दो ये टनल है। ये जो छुक छुक गाड़ी है ये मान लो ये 50 मीटर की है, 100 मीटर ले लेते हैं, 100 मीटर की छुक छुक गाड़ी। और ये जो टनल है ये 200 मीटर का है। ये कितने मीटर का है? 200 मीटर का है। और गाड़ी चल रही है कितने के वेलोसिटी से? ये वेलोसिटी से चल रही है 25 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, नहीं 20 ले लेते हैं, 20 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से चल रही है। बहुत अच्छा। और इसका एक्सेलरेशन जो है ये 2 मीटर पर सेकंड है स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुमको बताना है फाइंड आउट, लिखो क्वेश्चन, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाई छुक छुक गाड़ी टू क्रॉस द टनल, टनल को क्रॉस करने में गाड़ी को कितना टाइम लगा? छुक छुक गाड़ी बोले तो ट्रेन, ये ट्रेन है। बताओ कितना टाइम लगा? थोड़ा सा ये इस पे भी क्वेश्चन हो जाए तो फिर आगे बढ़ा जाए, ताकि तुम लोग को लगे कि नहीं तुम लोग कुछ कर सकते हो। करो, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द छुक छुक गाड़ी टू क्रॉस द टनल। बता दो। क्वेश्चन कर लो भैया, क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिजिक्स नहीं आएगा। लगेगा कि आ रहा है, थ्योरी पढ़ा देंगे तो समझ में आएगा ही आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। थ्योरी समझ में आएगी, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता कि क्यों दिया है क्वेश्चन और किस लिए दिया है और कैसे सॉल्व होगा। थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चन पे फोकस करो। करके दिखाओ, बहुत आसान क्वेश्चन, बस हल्का सा दिमाग लगाने की ज़रूरत। देख लो कितना लगेगा, देख लो बस करो। ओए देखो, ये टनल 200 मीटर का है, तो सबसे पहले तो ये 200 मीटर ट्रेवल करेगी, फिर इसके बाद बाहर निकलेगी, तो बाहर निकलते निकलते 100 मीटर और कवर कर ली, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस टोटल कितना हो गया? 300 मीटर। अब टाइम टेकन पूछा है टनल को क्रॉस करने में कितना लगेगा, ठीक है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला मत लगाओ। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। टाइम पूछा है, डिस्टेंस 300 मीटर चलेगा तब जाके टनल को क्रॉस करेगा, इसमें कोई दिक्कत। 25 है, टाइम पूछा है, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना भैया? 2 है, और टाइम का टी स्क्वायर, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, तो 300 मीटर इज इक्वल टू 25t प्लस टी स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, सॉल्व कर लो। टी स्क्वायर प्लस 25t माइनस 300 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो। टाइम अगर निगेटिव आएगा उसको कंसीडर मत करना, टाइम पॉजिटिव आएगा उसको कंसीडर कर लेना, कोई दिक्कत, कर लो। और टाइम तब भी गलत आए जान जाना कि क्वेश्चन में वैल्यू इधर उधर कर लो, क्योंकि क्वेश्चन हम खुद से बनाए। आ गई बात समझ में? लिख लो, हो गया? ये आया था कि नहीं? तो क्या आया था यार? तब कहाँ से तुम्हारा आ गया था जी 200? तुम्हारा कैसा आया? हवा में बता रहे हैं सब, इधर उधर किए। अरे प्रभु, हाँ कहाँ? अरे वेलोसिटी 20 दिया है ना, तो 20 रख ले, 25 20। तुम लोग समझना ही नहीं चाहते हो कि 300 मीटर क्यों होगा। पहले 200 मीटर ये चला, फिर ये ट्रेन क्रॉस भी तो करेगी अभी, तो ट्रेन को डिस्टेंस 100 मीटर और चलेगा तब जाके क्रॉस करेगा इस टनल को। यहाँ 200 मीटर चल चुका कि नहीं चल चुका? अभी मान लो ट्रेन यहाँ खड़ी है, ट्रेन का पहला वाला इंजन यहाँ खड़ा है इस समय,
तो तब जाके 200 मीटर चली। अभी और निकलना बाकी है उसको, तभी तो पूरा आखिरी डब्बा क्रॉस करेगा, और आखिरी डब्बा क्रॉस कराते कराते 100 मीटर और चल जाएगा, तब यहाँ पे आखिरी डिब्बा होगा इस टाइम पे, और यहाँ कहीं पहला डिब्बा होगा। समझ गए? तब जाके 300 मीटर हुआ। जबरदस्ती का क्वेश्चन तुम लोग पूछ रहे हो। अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। जबरदस्ती का क्वेश्चन मत पूछो, काम लायक क्वेश्चन पूछो कि हाँ ये क्वेश्चन है। मोशन अंडर ग्रेविटी का भी लिख लो क्वेश्चन, हेडिंग नहीं लिखवाएंगे क्योंकि तुम लोग 9th में पढ़ चुके हो। डायरेक्ट क्वेश्चन लिखो। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। बॉल ऊपर फेंकोगे ग्रेविटी नीचे, बॉल नीचे फेंकोगे ग्रेविटी नीचे। लिखो ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टावर of height 20 meter. The initial velocity of the ball is 5 meter per second. 5 meter per second. Then find out the height of the ball. Then find out the height of the ball from the ground when it reaches at the top of the height. ग्राउंड से बताना है डिस्टेंस, फेंके हो टावर से बहुत, फ्रॉम द when it reaches topmost point. बहुत आसान क्वेश्चन कर दो, अभी आसान ले रहे हैं झटके देने से पहले। जैसे ही वेक्टर या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आएगा वैसे ही लूटने लगोगे तुम लोग। जैसे ही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आएगा लूटना शुरू कर दोगे, लेकिन लोटो, जितना लोटोगे उतना अच्छा है। ये तो नींद में ही उठ के चला आता है, ये तो जब जमाई लेता है मेरा दिमाग खराब हो जाता है। यहाँ पे नींद तोड़ के उठ रहे हैं हम सुबह में, और बैठ के जमाई ले रहा है मस्त, नींद से बाहर ही नहीं आ पाता है। देखो अभी भी नींद ही में है, हम क्या पढ़ा रहे हैं। अभी तो आसान चल रहा है, अभी 5 मिनट आसान करेंगे, टाइम पास करेंगे। इसी तरह हम भी बैठेंगे, तुम भी बैठो। चाहे तो इस परिवार को हम खुशी रख सकें, चाहे तो दुखी भी रख सकें। अब तुम लोग बताओ खुश रखे कि दुखी रखें, लेकिन परिवार के वृद्धि के लिए दुखी करना पड़ता है लोगों को। तुम लोग पूरे मोहल्ले को बता देना, वो मास्टर है ना पैर पे खड़ा नहीं हो पाता है, कुछ दिन बाद लंगड़ा हो जाएगा वो। हो गया? अरे क्वेश्चन कहाँ था यार? क्वेश्चन कॉपी पे लिखा है क्या? ओह चलो कोई बात नहीं। देखो हाँ बहुत सही, बतिया लो, बहुत सही, बतियाओ कि आज बीवी मारी हमको। ये हाइट कितना है? 20 मीटर। यहां से बॉल फेंका, नीचे आएगा, कितने की वेलोसिटी से फेंका है? 5 मीटर पर सेकंड के। अरे कितना आसान क्वेश्चन है यार। 5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से वेलोसिटी से फेंका, और कितना टाइम लगा? क्या क्या दिया है बताओ ना, सही दिया है। ओह, टॉप मोस्ट हाइट बताना है इसका ग्राउंड से, अरे यानी कि हाइट बताना है, यानी कि पहले तुम ये निकाल लो कि कितना ऊपर गया होगा, ठीक है? बस ऐड कर दो 20 ये, और वो कैपिटल H ले लो इसको। तो देखो वो बताना है कि कितना ऊपर गया, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? v² = u² + 2as, यही फॉर्मूला लगेगा।
फाइनल स्पीड तो 0 है, इनिशियल स्पीड 5 दे रखा है, 25 हो जाएगा -2 g/h, क्योंकि ग्रेविटी के अपोज में जा रहा है, यानी कि 25/2g यानी कि 20 = हाइट, यानी कि कितना आएगा ये आएगा 1.25 मीटर, यही आएगी हाइट। ऐड कर लो तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, कैपिटल H डैश = 20 + 1 यानी कि 21.25 मीटर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन, जानबूझ के करा रहे हैं ये सब। क्या तुम लोग कुछ होगा क्या इससे, कहीं नहीं आएगा इस तरह क्वेश्चन, स्कूल के पेपर में आ सकता है बस, बोर्ड बड़े कहीं कंपटीशन में नहीं आएगा ये सब, बहुत निचले स्तर का होगा तभी आएगा, पॉलिटेक्निक कर लो। कौन 12th में पढ़ोगे, कौन से CBSE बोर्ड में, हाँ पेपर में आएगा, स्कूल के पेपर में आ सकता है शायद, अब इतना भी नहीं औकात गिर गया स्कूल के पेपर वालों का, वो सब भी भर भर के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देते हैं स्कूल के पेपर में, पढ़ाते कुछ नहीं है, पढ़ाएंगे कुछ नहीं, देंगे मस्त मस्त क्वेश्चन। देखना स्कूल का पेपर जब देखोगे ना, लगेगा कि कौन सेट किया है, विश्वास ही नहीं होगा तुमको अपने टीचर के ऊपर कि यही सेट किया होगा, यही सेट किया है, नहीं विश्वास ही नहीं होगा। लेकिन अरे तो गरियाओ ना, क्या उसका परिवार नोच लोगे क्या गरिया के, बस गरिया के किनारे हो जाओगे, 4 दोस्त हंसोगे किनारे हो जाओगे, उसको तब भी 20,000 मिल रहा है, अभी 20,000 मिलेगा, क्या बिगाड़ लिए उसका, तो गाली देके कौन सा तीर मार लिए, तो देने दो यार, पता है हमको सब देते हैं, हम भी स्टूडेंट है प्रभु, काहे चिंता कर रहे हो, तुम लोग से स्टड थे हम लोग, हकीकत बता रहे हैं, कोई ऐसा कांड ना कि हुआ हो जो स्कूल में हम लोग ना किए हो, चाहे वो बम फोड़ना हो चाहे आग लगाना हो, सब कुछ किए हैं। आओ देखो, चलो आओ देखो अगला क्वेश्चन। हाँ देखो एक लड़की है, कौन है, बॉल से खेल रही है, बॉल से, छोटी लड़की है, नहीं होगा, ऊपर बॉल फेंकी, अब क्या क्वेश्चन बना है हमको समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर बॉल फेंकी, तो ऊपर बॉल फेंकी, मैक्सिमम हाइट गया होगा कुछ, मान लो जो Hmax ये ट्रेवल किया, इसको मान लेते हैं ये 20 मीटर गया, कितना गया 20 मीटर गया, और इसको टाइम लगा मान लेते हैं, हाँ इसको टाइम मान लेते हैं कि 2 सेकंड का टाइम लगा, तुमको बताना है फाइंड आउट, बहुत आसान क्वेश्चन, क्या बना रहे हैं हम ही नहीं जान रहे, फाइंड आउट द इनिशियल स्पीड, बताओ इनिशियल स्पीड क्या होगी बॉल की, सोचो कितना आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, इनिशियल स्पीड बताओ बॉल की, अरे लिखो तो पहले, लिख तो लो, ये सब क्वेश्चन मिलेगा तुमको, अभी रिलेटिव वाला क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, बॉल ऊपर से भी फेंका नीचे से भी फेंका, बताओ कितने टाइम बाद दोनों साथ में मिलेंगे, अभी रिलेटिव पढ़ाए नहीं है इसलिए नहीं बता रहे हैं। बताओ इनिशियल स्पीड, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कर लो ठीक ठाक, आज थोड़ा मन बहल जाए, कल के सदमे से बाहर आ जाओ, अभी जैसा ही प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाने लगेंगे फिर से मज़ा आने लगेगा तुम लोग को, चिंता मत करो। बतिया ले भैया बतिया ले, कौन है, देखो फाइंड आउट द इनिशियल स्पीड, यू बताना है, और फाइनल Hmax दिया है 20 मीटर, Hmax मतलब मैक्सिमम हाइट पहुंच चुका है, यही बताना है u, यानी कि v कितना होगा 0 होगा, फाइनल स्पीड 0 होगा, Hmax पे पहुंचा है ना, इनिशियल स्पीड बताना है u², ऊपर जा रहा है यानी कि -2g, हाइट कितना दिया है 20, u निकाल लो, कितना आ जाएगा u² विल बिकम 20 इंटू 20 400, u विल बिकम 20, ये एक लाइन नहीं लिखने आ रहा था तुम लोग को, कर लेना इस तरह का क्वेश्चन, खूब मिल जाएगा बुक में तुम लोग को। xt
वी टी ए टी, रिलेशन पढ़े हो कि नहीं? तीनों तीनों रिलेशन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? दिमाग खोल लो, बस करो, अब आगे बढ़ रहे हैं। तीनों रिलेशन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो? अभी भी क्वेश्चन ही चलेगा सब, अभी उसी पे जो टॉपिक पढ़े हो ना उतना, v इज एक्स इज इक्वल टू डी टी, पता नहीं जो भी है फॉर्मूला तीनों, बस उसी पे चल रहा है अभी और चलेगा, थोड़ा सा और है, उसके बाद जाके प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, तब जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी पहले इस पर पकड़ तो बनाओ, पहले वो समझ में आया कि नहीं जो पहले पढ़ा दिए। फील आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा क्या है? बस हिम्मत मत मेरा गिराओ, अभी बहुत पढ़ाना है, अभी तो क्या ही पढ़ाए हैं, कुछ नहीं पढ़ाए अभी। और हिम्मत गिरा दोगे इस तरह तो फिर वही नीचे नीचे स्तर पे सब समझ में आएगा तब भी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे। तीनों का रिलेशन पता है कि नहीं पता है? एक्स टी का, वी टी का, ए टी का पता है ना? अबे x इज इक्वल टू 2t² लिखते हो, ये क्या है? x इज द फंक्शन ऑफ टाइम t है। v इज इक्वल टू 4t लिखते हो, क्या है? कुछ भी लिख दो, कोई भी फंक्शन लिख दो, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चल रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में x चल रहा है, नहीं चल रहा है। अब तुमको x दे रखा है, वेलोसिटी पूछा है, तो क्या तुम नहीं निकाल सकते हो यहाँ से? वेलोसिटी दिया है, x पूछ दे, नहीं निकाल सकते हो। वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन पूछ दिया, नहीं निकाल सकते हो। ये x दिया है, वेलोसिटी पूछ दे, निकाल सकते हो। फिर उससे तुम एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो, देखो करके दिखा दे रहे हैं। यही है, मतलब x है, इसको हमको वेलोसिटी में बदलना है, vt में, तो क्या हो जाएगा? ये 4t हो जाएगा, v इज इक्वल टू, और एक्सेलरेशन चाहिए, फिर से डिफ्रेंशिएट, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यही करते हो ना? तो ये रिलेशन पता है कि नहीं पता है? पता है, अच्छा, बहुत सही, ये रिलेशन अपने को पता है। और देखो क्या क्या रिलेशन पता है अपने को, 6 रिलेशन पता है, Vx, Ax और Av। यहां पे क्या है? वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ x, यहां पे एक्सेलरेशन एज द फंक्शन ऑफ x, एक्सेलरेशन एज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी कि एक्सेलरेशन एज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी मान लो 2v², एक्सेलरेशन एज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है, मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में चेंज होता जा रहा है। यहाँ पे ax एक्सेलरेशन x लगा ले, यहाँ पे नहीं समझ रहे हो, तो ये सब फंक्शन दिया है, जैसे फंक्शन लिखते हो यार, fx इज इक्वल टू x² + 2x + 3, यही है। यहाँ पे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t है, मतलब ये y है, ये x है। इसी तरह कर प्लॉट करते हो ना, क्या बोल रहे हैं हम, टाइम t x, ये वही है, x y ही है, बस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम है उसकी जगह, नहीं समझे? अब ये बताओ, क्या तुम xt से av में जा सकते हो? मान लो तुमको xt फंक्शन दिया, av में जाना है, देखना अब लाइन से चलेगा, 30 फंक्शन बताने वाले हैं, टोटल 30, और 30 पूरा सॉल्व करेंगे एक साथ। देखो मान लो तुमको xt से, पहला xt से कहाँ जाना है? vt में। xt से क्या करोगे? एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, कोई दिक्कत, पहुंच जाओगे। x एज द फंक्शन ऑफ टाइम t दिया, डिफरेंशिएट के वेलोसिटी v इक्वल टू dx/dt। अभी हल्का हल्का बोल रहे हैं, अभी बहुत भारी भारी आने वाला है। दूसरा देखो, मान लो vt से xt में जाना है, ये भी हो सकता है। कैसे चल रहे हैं देखना, इसको पकड़े, अब इसी को पीसेंगे अभी सबके साथ, ठीक है? vt में xt में जाना है, vt से xt में, ठीक है? क्या करोगे? इंटीग्रेशन कर दो एक बार, i लिखेंगे जहां इंटीग्रेशन करना होगा, i लिखेंगे जहां डिफरेंशिएशन करना होगा, d लिखेंगे, पहुंच जाओगे। कैसे पता चल रहा है ना? क्वेश्चन ले क्या एक, देखो क्वेश्चन भी देख लो साथ साथ। देखो मान लो x दिया है 2t², छोटा छोटा लेंगे। अब मान लो तुमको वेलोसिटी में जाना है, एक बार डिफरेंशिएशन बोला है, एक बार डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा? dx/dt, डिफरेंशिएट कर दी, क्या आ गया? 4t आ गया। क्या यही वेलोसिटी है? हो गया। क्या vt फंक्शन आ गया? 4t, v एज द फंक्शन ऑफ टाइम t आ गया। क्या अपने को xt से vt में से जाना था? हाँ। अगला क्वेश्चन देखो, चलो क्वेश्चन के साथ साथ करेंगे। vt से xt में जाना है, मान लो वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखे हैं, मान लो 4t दे रखे हैं, वही ऊपर वाला, ताकि दिखे कि नहीं इसका उल्टा इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन होता है। वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ टाइम दे रखे हैं, तुमको किस में जाना है? xt में जाना है। तो xt में जाने के लिए v इज इक्वल टू क्या होता है? dx/dt। तो dx x चाहिए अपने को, तो dx इंटीग्रेट कर देंगे एक बार, v dt, एक बार इंटीग्रेशन कर दो, एक बार इंटीग्रेशन, तो dx कितना आ जाएगा? इंटीग्रल ये हो जाएगा, v कितना दे रखा है? 4t दे रखा है, और dt, तो 4 कांस्टेंट है बाहर, और t dt का क्या हो जाएगा? 4t²/2, और कैंसिल कर दो, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2t², मतलब क्या 2t² आ गया फिर से, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत? अच्छा तीसरा आ जाओ, मान लो xt से तुमको 80 में जाना था,
2 बार डिफरेंशिएशन कर दो। अब ऐसे लिखेंगे, कैसे? x दिया है, 80 में जाना है, एक बार डिफरेंशिएशन किए v आया, एक बार और करो 4 आ गया। अब यहां पे टाइम 0 दे रखा है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, लेकिन यहां टाइम 0 है। क्या 80 में आ गए? अच्छा, तीसरा हो गया, ये लिख ले, पहले लिख ले, आगे बढ़ते हैं, साथ में चलते रहना, क्वेश्चन भी साथ में करते रहेंगे बगल में। अगला टॉपिक है ये, इस तरह का खूब क्वेश्चन आएगा, खूब खेलेगा अलग अलग फंक्शन बना के, और यही शायद उसमें भी दिया है फिजिक्स वाला जो करा रहे थे, यही है। और टोटल 30 फंक्शन ही बनता है इसमें, 30 फंक्शन देख लो यहीं पे, उसके अलावा कोई अलग फंक्शन नहीं बनता है। इसके अलावा कोई एक फंक्शन बन जाए, मेरा गर्दन काट देना। अब करने का अलग अलग तरीका होता है, और दिमाग लगाना पड़ेगा, हम भी दिमाग लगाएंगे, मेरे साथ तुम लोग भी लगाना दिमाग, एक्टिव बैठना, नहीं तो कल वाला हालत हो जाएगा। क्योंकि कुछ भी रट वट के नहीं आए, यहीं पे करेंगे जो करेंगे, दिमाग यहीं पे चलेगा, बस पता है कि क्या पढ़ाना है। आ रहा है कि नहीं प्रभु आपको? हो गया? चलो आगे आओ, देखो समझ जाओ, ये 30 पढ़ रहे हो ना, 30 कन्वर्जन, इस 30 कन्वर्जन से हजारों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए आराम से देखना, जहां नहीं आएगा बोल देना, वहीं पे रहेंगे, नहीं बढ़ेंगे आगे, कल बढ़ेगा आगे टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं है, रात भर यही पढ़ा जाएगा। आ जाओ, तीसरा चौथा देखो, कहाँ थे? यहां से यहां आए, अब यहां से वहां जा रहे हैं, एक्स टी से जाना है तुमको वीएक्स में, एक्स टी से, अब देखना एक्स टी से कहाँ जाना है? वीएक्स में। देखना एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, एक बार, क्या आ गया? वीटी आ गया, आ गया वीटी। अब ध्यान से देखना, सुनना क्या बोल रहे हैं, हड़क मत जाना। अरे देखो 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 देखो, क्या बोल दिया? एलिमिनेट टी, एक्स टी आ गया क्या? वीटी आ गया क्या? टी को एलिमिनेट कर सकते हो क्या? क्या वीएक्स आ गया क्या? सोच के देख क्या बोले। एक्स टी का रिलेशन पता है, वीटी का रिलेशन आ गया, टी को एलिमिनेट कर दो, क्या वीएक्स आ जाएगा? आ जाओ, रुको क्वेश्चन से समझते हैं, ये समझे कि नहीं, थोड़ा सा फील आया कि नहीं क्या बोले? वो वाली लाइन आल देख, एक्स टी का रिलेशन दिया है क्या? वीटी का भी रिलेशन आ गया है क्या? वीएक्स का चाहिए क्या? यानी कि टाइम टी को एलिमिनेट कर रहा है, यानी कि तुम इसको v इज इक्वल टू 40 है, इसको क्या t इज इक्वल टू v/4 लिख सकते हो क्या? बोल भैया, अभी क्या यहाँ टाइम t की जगह नहीं पुट कर सकते हो तुम? 2 इंटू वी स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, क्या एक्स वी में रिलेशन नहीं आ गया क्या? क्या वही वी एक्स का रिलेशन है? अरे यार, आई बात समझ में कि नहीं आई? अच्छा, ये चौथा हो गया। पांचवा देख, इसी तरीके से क्वेश्चन है, तो क्या आप बता, क्वेश्चन बताएं कि केवल यही बता के आगे बढ़ें? जहां जहां जरूरत लगेगा वहां वहां बोल देना, जहां जहां लगे कि यहां पे ऊपर जा रहा है। देख यहीं पे ये, अब ये बन गया, अब इससे कई क्वेश्चन बना, नहीं समझे? अच्छा, पांचवा आ जाओ, एक्स टी से वी एक्स आ गए, एक्स टी से ए एक्स, एक्स टी से ए एक्स आ रहे हैं। देख एक बार डिफरेंशिएशन कर, पहले सोच लो कि क्या करना है। वी टी आ जाएगा, फिर एक बार और डिफरेंशिएशन करो, ए टी आ जाएगा, फिर अब क्या करो, टी, टाइम टी को एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट टी, ए एक्स आ जाएगा, वही हुआ है। डिफरेंशिएट करते जाओ, ए आ जाएगा, कहाँ गया ए? ए नहीं निकालेगा क्या? ए आ गया। अब यहाँ पे टाइम 0 है, तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, फंक्शन ही अलग होगा। यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 0, या टाइम t ले लो, टाइम t नहीं ले सकते यार, यहाँ पे एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है इसका, तो जहाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात होती है वहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है। तो जहाँ पे फंक्शन होगा टाइम t का, वहाँ पे रिलेशन निकालोगे। बता दे क्या इस पर भी? चलो देखो, देख लो, कंफ्यूज मत हो, हर क्वेश्चन है। देखो एक्स टी से कहाँ जाना है? ए एक्स में जाना है। देख एक्स टी का फंक्शन देख, ले रहे हैं, क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 40 नहीं, छोटा सा लेंगे, t पावर 4, छोटा सा ले रहे हैं ताकि जल्दी से आगे। dx अपॉन dt निकाले, v आया 4t क्यूब, कोई दिक्कत? फिर एक बार और किए डिफरेंशिएट, यही कर रहे हैं, एक बार डिफरेंशिएट किए तो क्या आया? vt आया, एक बार फिर डिफरेंशिएट करोगे तो at आएगा, कर दे रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, 4 3 12,
12t² आ गया। अब एलिमिनेट टी, at और xt में एलिमिनेट टी कर देंगे, क्या आ जाएगा, ax आ जाएगा। आ जाओ करते हैं t, यहां से t निकाल लो, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में a/12, कोई दिक्कत। अब वहां पे पुट कर दे, x इक्वल टू a²/a² हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ अगला देखते हैं, छठवां देखते हैं। xt से कहां गए, ax गए, xt से vx गए, xt से vs गए। अब देख xt से av आ रहे हैं, xt से av आ रहे हैं, xt से av डिफ्रेंशिएट कर एक बार, vt आएगा, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर, at आएगा, एलिमिनेट t कर दे, फिर क्या वही होगा, फिर से बताने की जरूरत है क्या क्वेश्चन, नहीं, लिख लो पहले ये लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। कर लो महाराज। क्या क्या xt से ax में जाना है, एक बार डिफरेंशिएट मार vt आएगा, एक बार फिर डिफरेंशिएट मार at आएगा। अब इन दोनों में t एलिमिनेट कर ले, वही क्वेश्चन तो कराएं, उसी का तो कराएं वहां पे। समझना ही नहीं चाहते हो, हमको कैसे आ गया, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा हमको आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, चलो लिखो लिखो लिखो। देख जब तुमको बस दिमाग में रखना है कि कैसे ए पे पहुंचना है, फिर कैसे कैसे हटाना है हर चीजों को। देखो हम करने से पहले ही सोच ले रहे हैं करना क्या है। जैसे हमको दिखा xt से कहां जाना है, av में जाना है, यानी कि पहले हमको a का रिलेशन पता होना चाहिए t के साथ, फिर वहां से हम t को एलिमिनेट कर देंगे। तो पहले a में घुसेंगे तो उसके लिए पहले v में जा होगा, फिर a में जाएंगे, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएशन होगी। तो पहले ही सोच लो कि करना क्या है, हो गया। अच्छा आ जाओ, देखो छठवा हो गया, सतवा देखो, देख xt से vx में गए, अब vx से xt में भी तो जाना है, कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत। अब देख यहां पे क्या दे रखा है, v इज द फंक्शन ऑफ x दे रखा है, यही दे रखा है। अच्छा सर v को क्या लिख सकते हैं, क्या dx/dt लिख सकते हैं क्या, इज इक्वल टू v लिख सकते हैं क्या, यही होगा। अच्छा सर मतलब क्या ये जो dx अपॉन इस v को हम नीचे लेके आ रहे हैं, तो क्या ये fx हो जाएगा और ये dt हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दे, देखा गया। देख ये x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t ही आया भाई प्रभु लोग, क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे, रुक जा, ये हो गया ना। चलो ये वाला इरेज करते हैं। देख पहले क्या दिया है, v एज द फंक्शन ऑफ x दिया है, क्वेश्चन है ये, तुम लोग के सामने सोचे हैं, v एज द फंक्शन ऑफ x दिया है, 2x² ले लेते हैं छोटा सा, या x² ले लेते हैं। पहले v एज द फंक्शन ऑफ x दिया है, v इज इक्वल टू dx/dt लिख, तो v इज इक्वल टू dx/dt, तो v इज इक्वल टू dx/dt होता है, ये अपने को पता है। लास्ट में अपने को ये वाला रूल लगाना है बस, इंटीग्रल ऑफ dx/fx, यानी कि dx/fx क्या है, x² है, और इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dt। इसको सॉल्व कर, dx/x² का क्या होगा, x⁻² ऊपर जाएगा, क्या होगा सोचो, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अरे सोचो लो, x⁻² ऊपर करो, x⁻² + 1 x⁻−1 अपॉन -2 + 1 -1, यानी कि -1 अपॉन x होता है, -1 अपॉन x इज इक्वल टू t। आ गया, टाइम और x में रिलेशन आ गया, कोई दिक्कत, हो गया। यही टाइम चेंज करते जाओ, डिस्प्लेसमेंट चेंज होता जाएगा, यही है प्रभु लोग टाइम एज द फंक्शन ऑफ x, कोई दिक्कत, लिख लो लिख लो, ऐसा ही सॉल्व होगा।
ये सतवा है। तो अब इस तरह का क्वेश्चन कराने की जरूरत है क्या बार बार? हम चाहते हैं यही पढ़ा के आगे निकले यार, फिर इसी पे क्वेश्चन बनता जाएगा। रूल बस समझ जाओ कि क्या करना है, और जो करेंगे तुम लोग के सामने हो गया। ये लिख लो, वो लिख लो। xt लिखें, जैसे vx xt आना है तो देख vx था स्टार्टिंग में, देख लास्ट में xt दिख रहा है, यही x एज द फंक्शन ऑफ टाइम t। vx xt में चले आए, हो गया। चलो सतवा हो गया, अठवा आ जा। अब देखो सीधे गए पहले, फिर अब उल्टा जा रहे हैं। ये वाला निपटा दिए हैं, xt से यहां पे था ना वो वाला, सतवा हो गया, अठवा आ जाओ। xt से ax में गए, अब ax xt में जाएंगे, ax से xt में जाएंगे। अच्छा ax xt में जा रहे हैं कि यानी कि a इज द फंक्शन ऑफ x दे रखा है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v dv बाई dx। ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो पता नहीं, ये देखे हो कि नहीं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, a इज इक्वल टू वी dv बाई dx। ये नहीं पढ़े हो तो याद कर लेना आज। कोई देखो तुम लोग के सामने, ये देख v dv इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर, देख v इज द फंक्शन ऑफ x आ गया, ये v इज द फंक्शन ऑफ x आया है। क्या आया है? v इज द फंक्शन ऑफ x आया, अपने को xt में जाना है। ये v इज द फंक्शन ऑफ x आया, अब v इज द फंक्शन ऑफ x से हम लोग xt में नहीं गए हैं क्या? पिछला ही वाला था वो एक क्वेश्चन में, नहीं समझ रहे हो? अभी पिछला ही वाला देखो, पिछला वाला क्या चेंज किए हैं, कहाँ गए हैं? vx xt में ही गए हैं ना, बस वही वाला रूल लगा लें। तो कैसे देखो, ax से तुम लोग के सामने ही किए जो किए हैं, पहला लाइन ये लिख दिए हम, a एज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स दिया है, v dv बाई dx इज इक्वल टू एफ एक्स दिया है। तुम लोग को क्या लग रहा है हमको नहीं पता है क्या? अबे सोचो तुम लोग, इसीलिए कर रहे हैं ये सब चालबाजी, ताकि सोचो। ये क्यों लिख दिए ये वाली लाइन, क्यों हम नहीं पहले dx अपॉन dv अपॉन dt पे गए? क्योंकि हमको पता है सही होगा। अरे सोचो प्रभु, जानबूझ के लिखे ताकि कोई बोले कि यहाँ dx ले जाइए, ये इंटीग्रेट कर दीजिए, तुरंत vx आ जाएगा, फिर xt में जाइए। अभी तुरंत ही बता के आए कि vx से xt में कैसे जाना है। तुम लोग से बुलवाना चाह रहे हैं, इसीलिए ये लाइन लिख दिए थे पहले, और तुम लोग पढ़े हुए हो, मन दुखी कर दे रहे हो तुम लोग एकदम। बताएंगे नहीं ये सब, चले जाएंगे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा कि ये सब होता है, और क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा ऐसा लोरोराम इस तरह, छोटा छोटा क्वेश्चन मिलेगा। ये सब बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसमें से इसमें जाना। बैठे हो चुप मार के, बस थ्योरी सुनने आए हो। अरे सॉल्व करोगे तब तो आएगा। सामने दिख रहा है कि यहां पे dx ले जाना है, यहां पे dvs से सीधे से इंटीग्रेट करना है, vx में आ जाएगा, फिर xt ले जाओ, अभी करके आए हो। और छोटा तरीका ढूंढना, और छोटा तरीका ढूंढ ले, ये थोड़ा सा बड़ा बता दिए हैं। करो, लिखो ये वाला, लिखो ये वाला, कर लोगे ना इसके आगे, ये वही करना है अब आगे। v एज द फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, उसके बाद x एज द फंक्शन ऑफ टाइम t निकाल लेना। अभी क्वेश्चन करेंगे इस पे, चिंता मत करो, पहले पूरा करा तो लेने दो। देख xt से av में गए, अब av से xt में आ रहे हैं। देखो a एज द फंक्शन ऑफ v दिया है, यानी कि a इज इक्वल टू 2v स्क्वायर, इसी तरह कुछ दिया होगा, यानी कि a इज इक्वल टू dv अपॉन dt होता है कि नहीं होता है? यहां पे देखो v जो आएगा, क्या वो टाइम के रिस्पेक्ट में ले रहा है? यहाँ पे f एज द फंक्शन ऑफ v ले रखा है। सोच के देखा आगे, तुम लोग के साथ ही सोचेंगे, जानबूझ के कर रहे हैं, तुम लोग के साथ सोच, गलत करेंगे अभी हम, है गलत ये, हम भी साथ ही में सोच रहे हैं, हमको क्या पता क्या होगा, तुम लोग के सामने देखेंगे कि ये क्या होगा। a एज द फंक्शन ऑफ v दे रखा है, सोचो कैसे होगा, सोचो, देख सकते हो, क्योंकि a इज द फंक्शन ऑफ v दिया है और ये dv बाई dt होता है, तो fv के इक्वल होगा। तो dv अपॉन fv, देखो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उसी के रिस्पेक्ट में v भी ले रहे हैं फंक्शन में, उधर ही रख रहे हैं, इज इक्वल टू dt हो जाएगा क्या?
क्या ये v एज द फंक्शन ऑफ x आ गया क्या? तो ये v एज द फंक्शन ऑफ x है। अब v एज द फंक्शन ऑफ x xt में जाना सीखे कि नहीं सीखे हैं? हो गया, कर ले। सामने लिख दे रहे हैं, पहली लाइन जानबूझ के इसीलिए लिख रहे हैं हर जगह ताकि दिमाग लगाओ कुछ। बार बार एक ही चीज कर रहे हैं, बार बार एक ही चीज कर रहे हैं। अभी केवल xt को पकड़े हैं, अभी xt से सारा खेल चल रहा है। पहले सीधे गए फिर उल्टा आ रहे हैं। 10 रिलेशन टोटल बनेगा, अभी 9 हुआ, 1 बचा है। हो गया? टोटल 10 रिलेशन बनेगा, 9 बचा है, 1 छूटा है। कौन छूटा है? यहां तक आ गए हम लोग, जबकि ये वाला भी कर लिए, इससे कर लिए, फिर इसको उलट के भी कर लिए। क्या छूटा है पता है? 10वां। कौन छूट रहा है बताओ? 80 से xt छूट रहा है। छूट रहा है यही ना? वो वाला नहीं किए थे। 2 बार इंटीग्रेशन कर ले, हो गया। 80 हो, इंटीग्रेशन करोगे vt आएगा, फिर इंटीग्रेशन करोगे xt आएगा। करके दिखाएं। एक्सेलरेशन दे रखा है 2t, एक बार इंटीग्रेट करेंगे dv इज इक्वल टू a dt यानी कि 2t dt। इंटीग्रेट करोगे v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर बाई 2 यानी कि t स्क्वायर, vt आ गया। एक बार और, dx इज इक्वल टू, क्वेश्चन बोल दो कि हाँ क्वेश्चन बताइए, शर्माने वाली बात नहीं है, यहाँ लड्डू नहीं बट रहा है या तिलक नहीं चढ़ने वाला है तुम लोग का। बोल दो कि नहीं आ रहा है। dx इज इक्वल टू v dt, t स्क्वायर dt कर ले, x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? t क्यूब बाई 3 हो गया, x एक्स द फंक्शन ऑफ टाइम t हो गया। कर ले, ये 10वां है, लिख लो। अभी तो ये xt में और इन देखो, रुक जाओ। xt से vt में गए, xt से vt का रिलेशन, फिर vt से xt का रिलेशन, xt से at का रिलेशन, xt का at से रिलेशन, फिर at का xt से रिलेशन, xt का vx से रिलेशन, vx का xt से रिलेशन, xt का ax से रिलेशन, ax का xt से रिलेशन, xt का av से रिलेशन, av का xt से रिलेशन। 10 रिलेशन टोटल। आ गई बात समझ में? xt को पकड़े हैं, अभी इन दोनों का बचा है। क्या ट्राई करके आओगे क्या घर से एक बार? हाँ, फिर आएंगे, नहीं सर नहीं किए। क्यों नहीं किए? टाइम नहीं मिला सर। पता नहीं क्यों नहीं किए सर, भूत आ गया था सर। समझ में आ गया कि नहीं कैसे करना है? और ये फॉर्मूला रट लेना, a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। कैसे आए ये भी बता देंगे कल, चिंता मत करना। कोई दिक्कत? अरे प्रभु लोग, पहले लिखो फिर बताओ कि क्या करें तुम लोग के साथ। ये सब पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं? पढ़ाए कि ना पढ़ाए? स्कूल में नहीं पढ़ाएगा टीचर ये सब। कहीं लाओ लिख दे, हम कॉपी पे लिख के नीचे साइन मार देते हैं। और इस तरह खोल के सारा रिलेशन नहीं दिखाते हैं लोग, क्योंकि पता है बच्चे फंसते हैं। फिजिक्स पढ़ना है तो ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका नहीं है। और हम भी किसी से सीखे ही हैं, और हम उस मास्टर से सीखे हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है, और उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन वो जो बोल रहा है वो उतना सही है, हमको पता है ये बात। उसी का बस उसी के बेसिस पे हम भी बोलते हैं जो भी बोलते हैं। फिजिक्स सीखना है तो ऐसा ही सीखना पड़ेगा। कल जिस तरह का क्वेश्चन कराए हैं वो सारा क्वेश्चन फील दिलाना वाला क्वेश्चन है, और फिजिक्स प्रैक्टिकल चीज़ों को देख के ही समझी जाती है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल और थ्योरी पढ़ के तुम फिजिक्स नहीं समझ सकते हो। सामने प्रैक्टिकली चीज़ चलेगी, जो चीज़ तुम रास्ते में देखते हो वही देखोगे, तभी पता चलेगा फिजिक्स क्या होती है। और कल भी उसी तरीके का बात था। और ये सारा जो नियम लगा रहे हैं ना, अभी जब वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा कि कितना खोपड़ी घूमता है। लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, कठिन कठिन चीज़। इसमें मत लोटो तुम लोग, ये सब लोटने वाला चीज़ है ही नहीं। तो कोशिश करो कि हिम्मत जुटा के रखे रहो, ताकि लॉज ऑफ मोशन चले, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चले, बढ़िया बढ़िया चीज़ बताएं। बहुत कुछ बचा हुआ है अभी सुनने लायक। लेकिन अभी तक ये जो पढ़ा रहे हैं, घर पे जाके एक बार देखो उसको कि क्या पढ़ाया है मास्टर। और सीखना है फिजिक्स तो ऐसा ही सीखना पड़ेगा, नहीं तो 2 साल तक बोर्ड में भी बच्चे 90% प्लस आ जाता है, लेकिन उनको फिजिक्स नहीं आती है।
90% प्लस आता है उनका बोर्ड में। फिजिक्स में भी 100 आउट ऑफ 100 आता है, लेकिन फिजिक्स नहीं आता है। क्या रट के जाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड रट के जाते हैं, जो डिफिनेशन लिखा है वही रट के जाते हैं, फॉर्मूला रट के जाते हैं, 2-3 छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा और अपने को बोर्ड के लिए बहुत है, 1 महीना में वो काम कर सकते हो तुम लोग। लेकिन अभी तो सीखने का टाइम है, यही सीखने का टाइम है। 11th का स्टार्टिंग ही सीखने का टाइम होता है, या मान के चलो पूरा 11th ही सीखने का टाइम होता है। सीखो, नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, सुन रहे हो ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोल रहे हैं तो ठीक है। तुमसे क्वेश्चन अभी नहीं सॉल्व होगा, हमको पता है नहीं सॉल्व होगा क्वेश्चन अभी सॉल्व करने बैठोगे लगेगा आता ही नहीं है अपने को, लेकिन समझ में आ रहा है ना कि क्या बोल रहे हैं। बस अभी बस समझ लो, इतना ही चाहिए। बात मानो मेरी, अभी बस इतना ही चाहिए कि हाँ समझ में आ रहा है हमको, नहीं चाहिए कि हम आज ही टैलेंटेड हो जाएंगे। अभी पहले सुन लिए, घर जाके देखो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो,